नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। इंसान के पास पैसा हो तो वो दुनिया के किसी भी देश में आसानी से घूम फिर सकता है, लेकिन आज भी दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां न तो आप अपने पैसे का रौब दिखा सकते हैं, न ही अपने पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आम लोग तो क्या, खास लोगों के जाने पर भी सख्त पाबंदी है। आज हम आपको दुनिया भर की 10 ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना सख्त मना है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया। उत्तर सेंटिनल आइलैंड भारत का एक ऐसा स्थान है जहां आज भी एक अनोखी जनजाति रहती है। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करके, मछली पकड़कर और जंगली फलों को खाकर अपना जीवन जीते हैं। इस जनजाति का आधुनिक सभ्यता से कोई संबंध नहीं है और जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। 2006 में इस जनजाति के लोगों ने 2 मछुआरों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत सरकार ने इस द्वीप को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। हमारे पास उत्तर सेंटिनल के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के लोग शायद अफ्रीका से प्रवास करके आए थे। वे एक शिकारी संग्राहक संस्कृति के तहत जीवन व्यतीत करते हैं और मुख्य रूप से समुद्री भोजन पर निर्भर रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे कृषि या खेती की तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। हवाई सर्वेक्षणों से पता चला है कि ये लोग छोटे झोपड़ों में रहते हैं और समुद्र में शिकार के लिए साधारण नौकाओं का उपयोग करते हैं। 2018 तक भारतीय सरकार का अनुमान है कि इस जनजाति की आबादी लगभग 40 के आसपास है। हालांकि कुछ स्रोतों का दावा है कि यह संख्या 100 के करीब हो सकती है। जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार सेंटिनली लोग छोटे, मांसल होते हैं और उनकी त्वचा बहुत काली होती है। वे आमतौर पर नग्न रहते हैं, लेकिन कमर पर बेल्ट पहनते हैं। वहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। मार्को पोलो ने अपने लेखन में अंडमान द्वीपों का उल्लेख किया है। उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान इन द्वीपों को देखा था। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से उत्तर सेंटिनल के बारे में नहीं लिखा, लेकिन अंडमान द्वीपों के लोगों को कुत्तों जैसे सिर और कुत्तों जैसे दांत और आंखों के रूप में वर्णित किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अंडमान के लोग नरभक्षी थे। सेंटिनली संस्कृति और भाषा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ का मानना है कि सेंटिनली भाषा व्यापक अंडमानी भाषा परिवार की एक शाखा हो सकती है, जिसका संबंध पापुआन भाषाओं से है। इस अनोखी जनजाति की गोपनीयता और उनकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने इस द्वीप को प्रतिबंधित रखा है ताकि उनकी संस्कृति और जीवन शैली सुरक्षित रह सके। नंबर 2, स्वलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जो मानवता के भविष्य की रक्षा के लिए बनाई गई हो, एक ऐसी जगह जो हमारी खाद्य स्रोतों को सबसे बुरी आपदाओं में भी सुरक्षित रखे। यह जगह है स्वलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जो नॉर्वे के स्पिट्सबर्गन द्वीप पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इसे अक्सर डूमसडे वॉल्ट कहा जाता है और इसे भूकंप, विस्फोट और यहां तक कि पृथ्वी की सारी बर्फ पिघलने जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए बनाया गया है। ऐसी चरम स्थितियों में भी यह वॉल्ट समुद्र तल से काफी ऊपर रहता है, जिससे इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वॉल्ट के अंदर 100 मिलियन बीज संग्रहित हैं, जो दुनिया की फसलों के बीज का बैकअप है। पूरी दुनिया में 1700 से अधिक जीन बैंक फसलों के बीजों के संग्रह को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन इनमें से कई प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, धन की कमी या खराब प्रबंधन के कारण असुरक्षित हैं। ऐसे विनाशकारी नुकसान से बचाने के लिए सीड वॉल्ट में दुनिया भर के जीन बैंकों से बीजों के डुप्लीकेट नमूने संग्रहित किए जाते हैं। सीड वॉल्ट दुनिया की खाद्य आपूर्ति के लिए अंतिम बीमा पॉलिसी के रूप में कार्य करता है, जो आज की सभी महत्वपूर्ण फसल किस्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाखों बीजों को सुरक्षित रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के पास जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधन हों। बीजों को जीवित रखने के लिए उन्हें -18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर संग्रहित करना आवश्यक होता है। वॉल्ट के चारों ओर परमाफ्रॉस्ट और मोटी चट्टानें हैं, जो बिजली न होने पर भी इस ठंडे तापमान को बनाए रखती हैं। बीजों को कस्टम निर्मित 3 परतों वाली पन्नी पैकेजों में सील किया जाता है, जिन्हें बक्सों के अंदर रखकर वॉल्ट की अलमारियों पर संग्रहित किया जाता है। वॉल्ट के अंदर का कम तापमान और नमी का स्तर बीजों की चयापचय गतिविधि को कम करता है, जिससे वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं।
अगर सवालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में आगंतुकों को आने की अनुमति दी जाए तो इससे कीट, रोगजनक या संदूषक आ सकते हैं जो बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वॉल्ट में मानव कृषि के लगभग 13,000 वर्षों का इतिहास संरक्षित है, जो आगंतुकों को अंदर आने की अनुमति न देने की सख्त नीति को सही ठहराता है। नंबर 3, प्लूटोस गेट, टर्की। तुर्की का प्राचीन शहर हेरापोलिस की ये जगह रोमन गॉड प्लूटो को समर्पित है। यह जगह इतनी खतरनाक मानी जाती है कि जो इसके अंदर गया वो जिंदा बाहर नहीं आया। प्राचीन इतिहासकार स्ट्राबो ने इस जगह का दौरा किया और कहा कि जो भी जानवर इसके अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आ पाया। मैंने एक चिड़िया को अंदर फेंका तो उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। इटली के प्रोफेसर फ्रांसिस्को डी एंड्रिया के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने यह खोज की और हाल ही में इसे सार्वजनिक रूप से देखने के लिए खोला गया है। डी एंड्रिया ने विश्व धरोहर स्थल हिएरापोलिस में व्यापक पुरातात्विक अनुसंधान किया है। 12 साल पहले उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने वहां संत फिलिप की कब्र की खोज की थी, जो यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक थे। डी एंड्रिया ने एक मंदिर के अवशेष, एक जलाशय और गुफा के ऊपर बनी सीढ़ियों की एक श्रृंखला भी खोजी, जो प्राचीन स्रोतों में दी गई स्थल की विवरण से मेल खाती है। डी एंड्रिया ने कहा, लोग इन सीढ़ियों से पवित्र अनुष्ठानों को देख सकते थे, लेकिन वे उद्घाटन के पास के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। केवल पुजारी ही पोर्टल के सामने खड़े हो सकते थे। हम खुदाई के दौरान गुफा की घातक विशेषताओं को देख सकते थे। कई पक्षी मर गए क्योंकि उन्होंने गर्म उद्घाटन के करीब पहुंचने की कोशिश की और तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं से मारे गए। नंबर 4, द कैटाकॉम्ब्स, पेरिस। पेरिस के कैटाकॉम्ब्स को दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कैटाकॉम्ब्स का मतलब है भूमिगत कब्रिस्तान। यह जगह अंदर से एक म्यूजियम जैसी लगती है, जहां लाखों महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, कुंवारी लड़कियों, टीचर्स, डॉक्टर्स और सैनिकों के अवशेषों के लिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। पेरिस की कैटाकॉम्ब्स असल में पेरिस, फ्रांस में स्थित एक भूमिगत अस्थि संग्रहालय है, जहां 6 मिलियन से अधिक लोगों के अवशेष रखे गए हैं। इसे पेरिस की पुरानी पत्थर की खदानों को मजबूती देने के लिए बनाया गया था और यह शहर के दक्षिण की ओर फैली हुई है। इस अस्थि संग्रहालय का निर्माण उस समय किया गया जब शहर के कब्रिस्तान भर गए थे और उनकी वजह से होने वाली समस्याओं को खत्म करने की जरूरत थी। 1774 में होली इनोसेंट्स कब्रिस्तान के पास स्थित बेसमेंट की दीवारें गिरने लगीं, जिससे इन कब्रिस्तानों को खाली करने की आवश्यकता और भी बढ़ गई। 1786 से रात के समय ढकी हुई गाड़ियों में पेरिस के कब्रिस्तानों से अवशेषों को रू डी ला टुम्बिसोया के पास स्थित खदानों में स्थानांतरित किया गया। शुरुआत में इस अस्थि संग्रहालय को काफी हद तक भुला दिया गया था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में यह संगीत कार्यक्रमों और अन्य निजी आयोजनों के लिए एक अनोखी जगह बन गया। इसके बाद इसे और भी बेहतर बनाया गया और प्लेस डेनफर्ट्रोचरियो के आसपास प्रवेश द्वार बनाए गए। 1874 से इसे सार्वजनिक रूप से देखने के लिए खोल दिया गया। 2013 से कैटाकॉम्ब्स को पेरिस म्यूजियम द्वारा संचालित 14 पेरिस के संग्रहालयों में शामिल कर लिया गया है। हालांकि यह अस्थि संग्रहालय पेरिस की भूमिगत खदानों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन पेरिस वासी अक्सर पूरी सुरंग प्रणाली को कैटाकॉम्ब्स कहते हैं। इस रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह के बारे में जानना किसी रोमांच से कम नहीं है और यह हमें हमारे अतीत की गहराइयों से रूबरू कराती है। नंबर 5, पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। इटली का पोवेग्लिया आइलैंड दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। रोम के शासनकाल के दौरान इस जगह पर प्लेग की बीमारी से पीड़ित लोगों को लाकर छोड़ा जाता था। यहाँ हजारों लोग इस बीमारी से मर गए और उन्हें यहीं दफना दिया गया या उनके शवों को यूं ही छोड़ दिया गया। आज भी इस द्वीप पर हजारों हड्डियां बिखरी हुई हैं। साल 1922 में यहाँ एक मेंटल अस्पताल भी खोला गया। इस द्वीप पर बीमार और मरते हुए लोगों को लाकर छोड़ दिया जाता था और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उन्हें पता था कि इस जगह से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ के लोग मानो अपनी दर्दनाक मौत का इंतजार कर रहे होते थे। जो लोग मर जाते थे या फिर इतने बीमार होते कि खुद को बचाने में सक्षम नहीं होते, उन्हें जला दिया जाता था। यहाँ के एक डॉक्टर ने मरीजों पर अजीब और भयानक प्रयोग किए, जिससे कई मरीजों की मौत हो गई और कई को हमेशा के लिए नुकसान हुआ। 1930 के दशक में वह डॉक्टर खुद पागल हो गया और उसने अपनी जान ले ली। आज ऐसा माना जाता है कि उन लोगों की आत्माएं जो प्लेग के दौरान मारे गए, मानसिक अस्पताल के मरीज और वह पागल डॉक्टर, सभी की आत्माएं इस द्वीप पर भटकती हैं। हाल ही में
वेनिस की सरकार ने इस द्वीप का पुनर्विकास करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सब कुछ बेहद डरावना था। कोई भी संस्था यहाँ लंबे समय तक काम नहीं कर पाई और यहाँ होने वाली अनसुलझी घटनाएं किसी की भी समझ से परे थी। यही कारण है कि आज यह द्वीप हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब पोवेग्लिया द्वीप किसी भी आगंतुक, चाहे वह स्थानीय हो या पर्यटक, के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हम इसे दुनिया के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में जानते हैं। आज यह द्वीप पूरी तरह से निर्जन है और किसी भी इंसान के लिए बंद कर दिया गया है। इस डरावनी जगह के इतिहास को जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यही कारण है कि पोवेग्लिया आइलैंड अब हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया है। नंबर 6, चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन, यूक्रेन। 1986 में यूक्रेन में एक भयानक परमाणु दुर्घटना हुई जिसे चेरनोबिल आपदा के नाम से जाना जाता है। इस हादसे में रेडिएशन का स्तर इतना अधिक था कि स्थानीय लोगों को तुरंत इस जगह को छोड़ने का आदेश दिया गया। हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले गए। आज भी इस जगह पर उन लोगों के जूते, खिलौने और अन्य चीजें देखी जा सकती हैं। यहां जाना आज भी बहुत खतरनाक माना जाता है। इस क्षेत्र को निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि खतरनाक जगहों तक लोगों की पहुंच को सीमित किया जा सके, रेडियोलॉजिकल प्रदूषण के फैलाव को रोका जा सके और पर्यावरण और विकिरण की निगरानी की जा सके। आज यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ज्यादा रेडियोलॉजिकल प्रदूषित इलाकों में से एक है। यहाँ के उच्च विकिरण स्तर के कारण यह जगह वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में अब प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं का एक समृद्ध अभयारण्य बन गया है, जिसमें यूक्रेन के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता और घने जंगल हैं। यह सब मानव गतिविधियों की कमी के कारण हुआ, भले ही यहाँ विकिरण का स्तर अभी भी काफी ऊंचा है। 1986 में सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर हुई यह दुर्घटना परमाणु ऊर्जा उत्पादन के इतिहास की सबसे भयानक आपदा थी। चेरनोबिल आपदा ने हमें यह सिखाया कि मानव गलतियों का असर कितना गहरा हो सकता है और इसके परिणाम कितने लंबे समय तक हमारे साथ रह सकते हैं। नंबर 7, इला दा क्विमाडा ग्रैंड, स्नेक आइलैंड, अटलांटिक ओशन। यह द्वीप ब्राजील के तट से दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर गोल्डन लैसहेड पिट वाइपर नामक एक दुर्लभ और बेहद जहरीली प्रजाति का सांप पाया जाता है। इस सांप की सुरक्षा के लिए इस द्वीप पर लोगों का जाना सख्त मना है। यह द्वीप छोटा है, जिसका क्षेत्रफल केवल 43 हेक्टेयर 106 एकड़ है और इसका मौसम हल्का ठंडा रहता है। यहाँ का भूभाग नंगी चट्टानों से लेकर घने वर्षावन तक फैला हुआ है। यह द्वीप गोल्डन लैसहेड पिट वाइपर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इन सांपों का आहार पक्षियों पर आधारित है। हजारों साल पहले जब समुद्र का जल स्तर बढ़ गया तो ये सांप मुख्य भूमि से अलग होकर इस द्वीप पर फंस गए थे। समय के साथ उन्होंने इस नए पर्यावरण के अनुकूल होकर अपनी संख्या बढ़ा ली, जिससे यह द्वीप इंसानों के लिए खतरनाक बन गया। क्वेमाडा ग्रांडे द्वीप को लोगों और सांपों दोनों की सुरक्षा के लिए जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इस द्वीप तक केवल ब्राजीलियाई नौसेना और कुछ चुनिंदा शोधकर्ताओं को ही पहुंचने की अनुमति है, जिन्हें चिको मेंडेस जैव विविधता संरक्षण संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस द्वीप की कहानी हमें यह बताती है कि प्रकृति में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां इंसानों का जाना सुरक्षित नहीं है और इन्हें उनके प्राकृतिक रूप में बनाए रखना ही सबसे अच्छा है। नंबर 8, मौजोलियम ऑफ द फर्स्ट किन एम्परर, किन शी हुआंग, चाइना। चीन के शांशी प्रांत के शियान शहर के लिंटोंग जिले में स्थित किन शी हुआंग का मकबरा एक ऐसी जगह है जहां प्रवेश सख्त प्रतिबंधित है। सम्राट किन शी हुआंग, जिन्होंने 221 से 207 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया, ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। अपने लिए एक भव्य मकबरा बनाने का आदेश भी उन्होंने ही दिया था। इस मकबरे को जमीन के नीचे बनाना था और इसमें उनकी पूरी सेना के मिट्टी के पुतले, टेराकोटा सैनिक, बनाए गए थे। यह मकबरा, जिसे किन मकबरे के नाम से भी जाना जाता है, चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का अंतिम विश्राम स्थल है। इसका निर्माण 246 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 38 से अधिक वर्ष लगे। इस विशाल मकबरे के निर्माण में करीब 7 लाख श्रमिकों को लगाया गया था। यह मकबरा 19 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी संरचना किन वंश की राजधानी सियान्यांग के नक्शे के अनुरूप है, जिसमें एक आंतरिक और एक बाहरी शहर शामिल है। मकबरा स्वयं आंतरिक शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और एक 76 मीटर ऊंचे टीले के नीचे बना हुआ है, जो एक कटी हुई पिरामिड के आकार का है।
कुछ लोगों का दावा है कि मकबरे की भूमिगत परतों में राक्षस और भूत रहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि किन शी हुआंग ने अपनी आत्मा को स्वतंत्र रूप से भटकने देने के लिए इन परतों का निर्माण किया। लेकिन उन्होंने जमीन के ऊपर 9 परतों का निर्माण क्यों कराया, यह अभी भी एक रहस्य है। मकबरे में बड़ी मात्रा में पारा पाया गया है, जो पुरातत्वविदों के लिए घातक हो सकता है। अगर पारा बाहर निकल जाता है तो यह गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण भी बन सकता है। यही कारण है कि इस जगह को लोगों के लिए बंद रखा गया है। इससे हमें यह समझ में आता है कि इतिहास के कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं और शायद उन्हें वैसा ही छोड़ देना ही बेहतर है। नंबर 9, एरिया 51, यूएसए। एरिया 51 अमेरिकी शहर लास वेगास से 100 मील उत्तर पश्चिम में स्थित एक सैन्य क्षेत्र है, जहां आम लोगों का जाना सख्त मना है। यह जगह अक्सर चर्चाओं में रहती है क्योंकि माना जाता है कि यहां पर एलियनों पर शोध किया जाता है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ को उड़ते देखा है, जिससे इसे और भी रहस्यमय माना जाता है। इस इलाके में क्या होता है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना यूएसएएफ का कहना है कि यह एक प्रशिक्षण क्षेत्र है, जहां प्रयोगात्मक विमान और हथियार प्रणालियों के विकास और परीक्षण होते हैं। यूएसएएफ और सीआईए ने इस जगह का अधिग्रहण 1955 में किया था, खास तौर पर लॉकहीड U-2 विमान के उड़ान परीक्षण के लिए। इससे पता चलता है कि एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जो आज भी रहस्यों में घिरा हुआ है, और शायद यही इसकी खासियत भी है। इस जगह के बारे में सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना रहता है। नंबर 10, सर्टसी, एन आइलैंड इन आइसलैंड। आइसलैंड का सर्टसे आइलैंड किसी रहस्य से कम नहीं है। 1963 से पहले इस आइलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसी साल यहां पर पानी के अंदर एक ज्वालामुखी फटा और 1967 तक लगातार विस्फोट होते रहे। इस ज्वालामुखी के बंद होने पर यहां एक आइलैंड बाकी रह गया। सर्टसी को इसके निर्माण के बाद से ही कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है और इसे दुनिया के सबसे प्रतिबंधित द्वीपों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक इस द्वीप का अध्ययन करते हैं ताकि यह समझ सकें कि पौधे, जानवर और समुद्री जीव नए भूमि पर कैसे उपनिवेश बनाते हैं, और द्वीप के प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप से बचने के लिए वहां पहुंच को सख्ती से सीमित किया गया है। विशेष अनुमति केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी जाती है और बहुत कम लोगों को इस द्वीप पर जाने की अनुमति है। सर्टसी का परिदृश्य अद्वितीय है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में फूलों वाले पौधे और अन्य क्षेत्रों में हरे भरे घास उगते हैं। ये घास उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां समुद्री पक्षियों ने अपने मल से उपजाऊ भूमि बनाई है। यह द्वीप कई पक्षी प्रजातियों का घर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।